होशंगाबाद जैसे कृषि प्रधान जिले में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में बारिश का पानी भर जाने से काफी फसल खराब हो गई है। अब किसान और कृषि विभाग ने मानसूनी बारिश शुरू होते ही खरीफ मौसम की फसल की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार जिले में 11,000 हेक्टेयर रकबा बढ़ाने का प्लान बनाया गया है। चीन से निर्यात बंद होने का असर दिखना शुरू हो गया है। देश में कुल मेहनता उत्पादन का लगभग 75 से 80% उत्तर प्रदेश में होता है। संभल जिले में भी मेहनता का बेहतर उत्पादन होता है। फसल भी तैयार हो चुकी है और कई फैक्ट्रियों में तेल निकालने का काम चल रहा है। इस बार मेहनता उत्पादन में 20% की बढ़त है। गोंडा में मुसीबत की घड़ी में एक एक पैसे के लिए मोहताज किसानों की जिंदगी मेहनता की खुशबू से महक गई है। मौसम अच्छा होने के कारण किसान फसल की कटाई करके पेराई कर रहे हैं। एक बीघा में करीब 8 से 10 लीटर मेहनता का तेल निकल रहा है। ऐसे में प्रति बीघा किसानों को 15 से 18,000 रुपए की कमाई हो रही है। संभल में मेहनता ऑयल से क्रिस्टल इत्यादि बनाने तथा क्षेत्र में मेहनता का जबरदस्त उत्पादन होने से संभल शहर एशिया की मंडी में नंबर 1 की पोजीशन पर आज भी कायम है। लेकिन लॉकडाउन में मेहनता कारोबार को भी जोर का झटका दिया है। मेहनता की फसल इस बार अच्छी हुई है, लेकिन भाव अच्छा नहीं मिल रहा है। पिछले वर्ष इस सीजन में जो भाव था उससे भी 150 प्रति किलोग्राम का भाव कम है। मेहनता व्यापारियों का कहना है कि इस बार मेहनता प्रति लीटर 1040 में बिक रहा है। दाल तुअर दाल सवा नंबर 7800 से 7900, तुअर दाल फूल 7900 से 8100, तुअर दाल बोल्ड 8200 से 8400, चना दाल 5200 से 5700, मसूर दाल 6800 से 7200, मूंग दाल 8400 से 9000, मूंग मोंगर 9700 से 10,200, उड़द दाल 8100 से 8400, उड़द मोगर 9200 से 9800 रुपए प्रति क्विंटल है। 13 जून तक नेफेड ने विभिन्न राज्यों में कुल 17,01,026.08 मेट्रिक टन चना और 4,875 रुपए प्रति क्विंटल के एमएसपी पर खरीदा है। राज्य भर में आंध्र प्रदेश से 1,27,915.1 मेट्रिक टन चना खरीदा है। कर्नाटक से 1,01,843.45 मेट्रिक टन, राजस्थान से 4,04,674 मेट्रिक टन, तेलंगाना से 47,600 मेट्रिक टन, महाराष्ट्र से 2,36,357.14 मेट्रिक टन, मध्य प्रदेश से 6,58,233.55 मेट्रिक टन, उत्तर प्रदेश से 17,839.58 मेट्रिक टन, हरियाणा से 6,988.8 मेट्रिक टन और गुजरात से 99,574.45 मेट्रिक टन चना खरीदा है नेफेड ने। लॉकडाउन के बाद किए गए अनलॉक 1 के बाद से ही रिफाइंड व सरसों के तेल पर महंगाई के बादल छाने लगे हैं। इसके साथ ही इन वस्तुओं की सप्लाई भी कुछ प्रभावित हुई है। रसोई से संबंधित सामान के महंगा होने से गृहिणियां नाखुश नजर आ रही हैं। इससे पहले लॉकडाउन की अवधि के दौरान आटा व मैदा के दाम भी बढ़ चुके हैं, जो वर्तमान में कम हो चुके हैं। फल उत्पादक किसानों को इस बार आम की फसल में बड़ा नुकसान होने की प्रबल आशंका है। पहले मौसम का ठंडा होना, फिर लॉकडाउन में फसल की देखरेख ना हो पाना आदि तमाम ऐसे कारण बने, जिस कारण फल विकसित नहीं हो पाए और गुणवत्ता भी खराब है। इस कारण बागवान उपज को बाहरी मंडियों में भी ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। हालांकि अनलॉक में सरकार की ओर से बागवान को बाहरी राज्यों में फसल ले जाने की छूट है। फिजी में गन्ने का उत्पादन 40% बढ़ा है। फिजी शुगर कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कहना है कि विंस्टन चक्रवात ने चीनी उद्योग को काफी प्रभावित किया है और चीनी का उत्पादन सबसे कम स्तर पर पहुंचा था।
चीनी उद्योग को संकट से उबरने के लिए पिछले वर्षों में बहुत कुछ प्रयास किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।